खबर आई थी कल ही कि बस स्टैंड पर एक व्यक्ति का जांच हुआ और वो चला गया नालंदा के रास्ते में, तब पता चलता है कि वो पॉजिटिव है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? इससे तो फैल सकता है। नहीं, ये पता ही लगा तब जबकि सरकार सतर्क थी। तो जब आरटीपीसीआर जांच होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। उस बीच में यदि यात्री आगे की ओर ट्रांजिट करता है तो हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं और यात्री जहां भी कहीं आगे ट्रेवल करता है उसकी जानकारी प्राप्त करके फिर वहां उसको आइसोलेट करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। लॉकडाउन के आज 1 साल पूरे हो गए और ऐसे में बिहार की स्थिति क्या रही, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। ये बताइए मंत्री जी कि 1 साल आज पूरा हो गया लॉकडाउन का, इस दौरान बिहार में क्या स्थिति रही और आज की क्या परिस्थिति? नहीं, देखिए, ये एक इतिहास हो गया और पिछले 1 साल के इतिहास को याद यदि हम करें तो इस 1 वर्ष में कुछ बहुत कष्ट देने वाले भी दिन आए, तकलीफ के समय आए, कुछ भयावह तरह की स्थितियां भी बनने लगी थी कोरोना के कारण। और एक बार ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं मानव जीवन का क्या होगा भविष्य। लेकिन 1 साल के बाद आज हम अब कह सकते हैं कि जिस मानव जीवन पर संकट आ गया था कोरोना के कारण, आज फिर से एक बार मानव जीवन पूरी तरीके से पटरी पर लौटने लगा है। और अब जब टीका आ गया है तो टीका के आने के बाद अब ये विश्वास भी पूरी तरीके से हो गया है कि अब हम इस बीमारी से भी अपना बचाव कर पाएंगे। निश्चित रूप से 1 साल का अनुभव बहुत कड़वा अनुभव था। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है कि दूसरे राज्यों में दूसरी लहर कोरोना की आ गई है और इससे जाहिर तौर पर बिहार में भी खतरा है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में भी रहते हैं जहां कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में अभी की क्या स्थिति है बिहार में? हम सब लोगों ने बिहार में लगातार सतर्कता बरता, सावधानी बरती, बिहार के लोगों का सहयोग भी मिला, स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों ने मेहनत किया। इसके कारण आप देख रहे होंगे कि 12 करोड़ की यह आबादी वाला राज्य कोरोना पर बहुत हद तक नियंत्रण करने में सफल रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज रिकवरी रेट पूरे देश के औसत से लगभग 3% अधिक है, 99.2 के आसपास है। हमारे पास एक्टिव केसेस बहुत ही कम है, 600 के आसपास है। फिर भी विगत 10 दिनों में कुछ केसेस बढ़े हैं। बिहार में एक्टिव केसेस की संख्या 300 से भी कम हो गई थी। तो हम सतर्क हैं और हमने जांच को बढ़ा दिया है। हमने इलाज की व्यवस्थाओं क्या किया है अपने सतर्कता के ध्यान में रखते हुए, और जांच कितना बढ़ाया है? सतर्कता को ध्यान में रखते हुए हमने हवाई अड्डे पे, रेलवे स्टेशनों पे, सभी बस स्टैंड्स पे रैंडम जांच शुरू करा दिया है ताकि हमारे घर के लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी हम जांच कर सके। और उसमें पॉजिटिव केसेस भी हमको मिल रहे हैं, तो जो पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं फिर तुरंत उनको आइसोलेट करके हम उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और जब यहाँ पर मरीज की संख्या 300 से भी कम हो गई थी तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे जब मरीज नहीं मिल रहे थे तो जांच की संख्या कम हो गई थी और अब 20-25 हजार पे आ गए थे। अब फिर से हमने जांच की संख्या को बढ़ाया है और हमने तय किया है कि 50,000 से 70,000 के बीच में हम प्रतिदिन जांच करेंगे और वो हम कर रहे हैं। आरटीपीसीआर जांच को भी हम लोगों ने बढ़ाया है। एक खबर आई थी कल ही कि बस स्टैंड पर एक व्यक्ति का जांच हुआ और वो चला गया नालंदा के रास्ते में, तब पता चलता है कि वो पॉजिटिव है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? इससे तो फैल सकता है। नहीं, ये पता ही लगा तब जबकि सरकार सतर्क थी। तो जब आरटीपीसीआर जांच होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। उस बीच में यदि यात्री आगे की ओर ट्रांजिट करता है तो हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं और यात्री जहां भी कहीं आगे ट्रेवल करता है उसकी जानकारी प्राप्त करके फिर वहां उसको आइसोलेट करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अभी होली में जो लोग लौट रहे हैं उससे कुछ खतरा बढ़ेगा या बिहार के लोग निश्चिंत हैं? नहीं, बिल्कुल सावधानी रखने की जरूरत है। बिहार कोरोना को बहुत हद तक नियंत्रित करने में सफल रहा या खत्म के नजदीक पहुंच गए, लेकिन खत्म हुआ नहीं है। इसलिए जो सावधानी रखनी है हमको, मास्क पहनने का, 2 गज की दूरी का, हाथ के साफ सफाई का, बिना मतलब की यात्रा से बचने का, वो सारी चीजें हमको अभी भी करनी है। और साथ में टीका भी लेना है और अब तो 45 साल से
ऊपर के लोगों को 1 अप्रैल के बाद से टीका लेने की अनुमति हो गई है। तो 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी टीका लें, मेरा यह आग्रह होगा। लॉकडाउन की तो परिस्थिति नहीं बन रही? नहीं, अभी दूर दूर तक ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। देश के कुछ एक राज्यों में जो सेकेंड फेज का सर्ज हुआ है उसके कारण निश्चित रूप से कठिनाइयां बढ़ी हैं, लेकिन बिहार में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। चलिए, तो स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि बिहार में इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, सावधानी अभी भी बरतनी बेहद जरूरी है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।